किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 24वें बाब की तिलावत। उसी के अयाम में शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसका खादम रहा। तब वो फिर कर उससे मुनहरफ हो गया और खुदावन ने कसदियों के दल और आराम के दल और मुआब के दल और बनी अमून के दल उस पर भेजे और यहूदा पर भी भेजे, ताकि उसे जैसा खुदावन ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया था हलाक कर दे। यकीनन खुदावन ही के हुक्म से यहूदा पर यह सब कुछ हुआ, ताकि मनस्सी के सब गुनाहों के बायस जो उसने किए उनको अपनी नज़र से दूर करे, और उन सब बेगुनाहों के खून के बायस भी जिसे मनस्सी ने बहाया, क्योंकि उसने यरूशलेम को बेगुनाहों के खून से भर दिया था और खुदावन ने मुआफ करना न चाहा। और यहोयाकीम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यहोयाकीम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह मिस्र फिर कभी अपने मुल्क से बाहर न गया, क्योंकि शाह बाबल ने मिस्र के नाले से दरिया फरात तक सब कुछ जो शाह मिस्र का था ले लिया था। और यहोयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 वर्ष का था और यरूशलेम में उसने 3 महीने सल्तनत की। उसकी माँ का नाम नहुश्ता था, जो यरूशलेमी इलनातन की बेटी थी, और जो उसके बाप ने किया था उसके मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की। उस वक्त शाह बाबल नबूकदनेस्सर के खादमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर लिया। और शाह बाबल नबूकदनेस्सर भी जब उसके खादमों ने उस शहर का मुहासरा कर रखा था वहां आया, तब शाह यहूदा यहोयाकीन अपनी माँ और अपने मुलाजमों और सरदारों और ओहदादारों समेत निकलकर शाह बाबल के पास गया। और शाह बाबल ने अपनी सल्तनत के 8वें वर्ष उसे गिरफ्तार किया और वो खुदावंद के घर के सब खजानों और शाही महल के सब खजानों को वहां से ले गया, और सोने के सब बर्तनों को जिनको शाह इस्राएल सुलेमान ने खुदावंद की हैकल में बनाया था, उसे काट कर खुदावंद की कलाम के मुताबिक उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो सारे यरूशलेम को और सब सरदारों और सब सूरमाओं को जो 10,000 आदमी थे और सब दस्तकारों और लोहारों को असीर करके ले गया। सो वहां मुल्क के लोगों में से सिवा कंगालों के और कोई बाकी न रहा। और यहोयाकीन को वो बाबल ले गया और बादशाह की माँ और बादशाह की बीवियों और उसके ओहदेदारों और मुल्क के रईसों को वो असीर करके यरूशलेम से बाबल को ले गया। और सब ताकतवर आदमियों को जो 7,000 थे और दस्तकारों और लोहारों को जो 1,000 थे और सब के सब मजबूत और जंग के लायक थे, शाह बाबल असीर करके बाबल में ले आया। और शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदल कर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा तो 21 वर्ष का था और उसने 11 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिब्ना ही यर्मिया की बेटी थी। और जो यहोयाकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि खुदावंद के गज़ब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हजूर से दूर ही कर दिया और सिदकिय्याह शाह बाबल से मुनहरिफ हो गया। आमीन।